एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और आईपीओ को, जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोगों को दिखेगी। तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मिलेगी। लगभग 3700 करोड़ की यहाँ पे इशू साइज इस कंपनी की रहने वाली। इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग आपको लगभग यहाँ पे कौन सी कंपनी की शेयर आपके पास रहेगी तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। जिस तरीके से बीसीसीएल आईपीओ के बारे में बात करें तो भारत कोल लिमिटेड आईपीओ, इस कंपनी की आईपीओ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखी गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर को जो पहले से बाइंग कर रखे थे और जिनकी रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं, उनकी शेयर की पहले से यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की रिकॉर्ड डेट तक जिन्होंने बाइंग किया था, उनको यहाँ पे बीसीसीएल आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। तो उसी तरीके से इस कंपनी की भी आईपीओ आने वाली है। यहाँ पे जो सभी तरीके की सभी फॉर्मल जो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा आपको कंपनी के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलने के बाद जो बैंकर्स को हायर किया जाता है, ये भी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देन यहाँ पे डीएचपी तैयार की जाती है। वो भी डीएचपी तैयार करके सेबी के पास फाइल की गई थी। उस सेबी के पास से डीएचपी की यहाँ पे अप्रूवल ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी है और अप्रूवल मिलने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा आरएचई फाइल करने की यहाँ पे इंतजार है। जैसे इस कंपनी की आरएचई फाइल करी जाएगी, उस डेट से पहले या उस डेट तक जिन्होंने यहाँ पे इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की एक भी शेयर को बाइंग किए होंगे, उनको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो हम लोगों की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की आने वाले समय में आईपीओ आने वाली है और इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है और किस कंपनी की आईपीओ आते हुए दिख रही है, उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है उनके बारे में बात करते हैं। उनको यहाँ पे इस कंपनी की यहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी की एक भी शेयर को पहले से जो बाइंग करके रखेंगे, उनको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात तो हीरो फिन कॉर्प आईपीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। हीरो फिनकॉर्प आईपीओ की जो अप्रूवल सेबी की तरफ से मिलनी चाहिए, इस अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुकी है। इस कंपनी की आईपीओ लाने के लिए यहाँ पे अप्रूवल 22 मई को ही मिल चुका है, पिछले साल ही। और अब इस कंपनी के द्वारा जो डीएचई फाइल की गई थी, उस डीएचई फाइल को अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है। अब इस कंपनी की आईपीओ कभी भी हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी की लगभग 3700 करोड़ की इशू साइज रहेगी, जिसमें से 75% पोर्शन क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा। 10% शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाएगी, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। वैसे इस कंपनी की टोटल इशू साइज में से कुछ पोर्शन 5 से 10% तक की पोर्शन के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो उसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। वैसे इस बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की पूरी तरीके से फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है, यानी कि जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। वैसे इस कंपनी की जैसे ही आरएचई फाइल करी जाएगी, वैसे ही इस कंपनी की ऑफिशियल डेट हम लोगों को मिल जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन रहेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ रहेगी, बीएसई दोनों जगह पे लिस्टिंग होने वाली। कंपनी के बारे में 1668 करोड़, यानी कि लगभग 3700 करोड़ की टोटल इशू साइज में से लगभग 2100 करोड़ की फ्रेश इशू कंपनी के पास जाएगी। 1568 करोड़ तक की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए देखेंगे। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की यहाँ पे इनकम के बारे में बात करें, इनकम पहले 4797 करोड़ के पास थी, वहाँ से कंपनी की इनकम 23 में बढ़कर कितनी की हुई तो यहाँ पे 6447 करोड़ के पास। देन यहाँ पे 8359 करोड़ के पास। कोविड के कारण से लॉस में कंपनी ऑपरेट करी हुई थी, लगभग 120 करोड़ की, लगभग 192 करोड़ की कंपनी ने लॉस में ऑपरेट किया था। लेकिन 2023 में फिजिकल ईयर 23 में कंपनी ने 480 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट करी हुई थी और अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 24 में 637 करोड़ के पास कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई देखिए। अब आने वाले समय में जो यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल डाटा हम लोगों को दिखेगी, उस डाटा के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आने वाले समय में वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे क्या कुछ कंपनी के द्वारा या फिर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ गैप छोड़ी जा रही है या नहीं, उसको देखना इंपॉर्टेंट है। यदि इस कंपनी में आपको आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से इनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी पहले से लिस्टेड है। इस शेयर को आप लोगों के द्वारा पहले से बाइंग करके रखी जाएगी, तो जाकर आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे इस कंपनी की आरएचपी फाइल होगी, वही रिकॉर्ड डेट माना जाएगा। उस रिकॉर्ड डेट को
खत्म होने से पहले इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी एक भी शेयर को आप लोगों को पहले से बाइंग करके रखनी चाहिए, ताकि आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस कंपनी के बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। हीरो फिनकॉर्प आईपीओ में आपको आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के चांस है। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।